महेश्वर का ब्रह्मा विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके बाएं और दाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से स्थगित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तुएं कहते हैं और अल्प काल तक विकसित होकर खत्म हो जाने वाली वस्तुओं को हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानना चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है कि हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प का तुलुम्ब, तांबूल, कपूर एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चावर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के योग्य थे और जिन्हें बुद्ध जी भी कदाप नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्रता भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय जो भी निष्कल लिंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक को वीर सकल साकार के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा एवं इस जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपने शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का विषय है, वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय माघ शीघ्र मास में अंध्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष माघ शीर्ष मास में अर्ध नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति एवं लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वह ज्योतिर्मय स्तंभ वहां पर लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अतः उस लिंग के कारण वह भूतल पर लिंगे स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जगत के लोग उसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कार्य करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है। इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा।
यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान के निवास करने वाले मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं। मैं पहले स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, फिर अपने साक्षात रूप में ब्रह्म भाव मेरा निष्कल और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। यह दोनों मेरे ही स्थिर रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव हैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा और ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही एक सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरा ब्रह्म रूप का बोध करने वाले के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वरात्मक साक्षात्कार करने के लिए निमित्त में साक्षात जगदीश्वर की सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः इसमें जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरा ब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर उसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और यह मेरे ही समान है होने के कारण इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक शिवलिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्र मोक्ष फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति स्थापना उसकी अपेक्षा कम मान्य है। शिवलिंग के अभाव में सब और सवेर मृत युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता।